आइए दोस्तों, आज आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं परसेंटेज में। और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन मैंने इस टाइप का कल भी कराया था, एक क्वेश्चन रह गया था, इसको करा देता हूँ। द इनकम ऑफ ए इज 20% more than that of B, and the income of C is 65% less than the sum of income A and B. Income of C is what percent less than income of A? A की जो इनकम है ना वो 25% ज़्यादा है किससे? B से। तो 25% की फ्रैक्शन होती है कितनी? 1/4। अगर B की इनकम 4 है तो A की कितनी होगी? 5 होगी। और C की 65% कम है, A प्लस B के समता है। अगर 65% कम है तो 35% तो होगी ना। तो A प्लस B का जो 35% है वो बराबर आएगा किसके? C के। A प्लस B का से 65% कम है C, तो 65% कम है तो 35% तो होगा ना C के बराबर। तो A प्लस B की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 9 है। दोनों को ऐड कर देंगे उसको, और 35% की फ्रैक्शन बनेगी कितनी? 7/20। तो C की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 63/20। अगर हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाए यहाँ पे तो क्या आएगा? अब इसको डिवाइड करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 15, 30, 31, 100 आएगा तो कितना आ जाएगा? ये 3.15। तो जो हमारे पास C आएगा ना वो कितना आएगा? 3.15 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि C A से कितना कम है? A से कितना कम है C? तो 5 में से इसको माइनस कर लेंगे, तो 5 में से माइनस कर रहे होंगे इसको 3.15 को। वैसे भी पता है क्या आएगा? 85 आएगा, क्योंकि 100 में से 85 घटा देंगे तो 15 घटाएंगे तो 85 आएगा, और 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, तो 1.85 आएगा। तो इनका डिफरेंस आएगा कितना? 1.85। तो 1.85 की कमी आई किस पे? 5 पे। तो 1.85 की कमी आई 5 पे, तो 100 पे कितना? पॉइंट हटा रहे होंगे तो 100 कट जाएगा। पॉइंट हटाएगा तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 5 से तो इसको काटना आसान ही है, 5 3 15 और 5 7 35, तो 37% आएगा। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31। भास्कर वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज बाय 15%। एक आदमी कोई बासर उसका नाम होगा, वो जो वर्किंग करता है ना उसकी 15% इंक्रीज होगी पहले से। वर्किंग जो पर आवर डे करता है वो आवर पर डे, वो 15% इंक्रीज हुई। एंड हिज वेजेज पर आवर्स वर इंक्रीज बाय 20%। और उसकी जो उसको दिहाड़ी मिलती थी तो वो कितने इंक्रीज हो गया? 20% हो गया। तो बाय हाउ मच परसेंट इज डेली अर्निंग इनकम? तो उसकी बताओ उसकी कितनी अर्निंग इंक्रीज हुई है पहले से। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बासिर जो है ना वो काम करता है पर आवर डे, और पर डे करता है। 15% वो पहले से उसका जो है वो इंक्रीज हो गया, और उसकी दाढ़ी भी पहले से 20% इंक्रीज होगी। तो बताओ उसकी अर्निंग में कितने इंक्रीज होगा? तो 15% इंक्रीज हुआ और 20% इंक्रीज हुआ। तो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/20, और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो मान लेते हो पहले
20 पर जो है ना 20 आवर पर डे काम करता था वो, पहले करता था वो 20 आवर पर डे। सिर्फ समझाने के लिए कि वो 20 घंटे प्रतिदिन काम करता था। और अब कितना करता है, 23 घंटे पर डे। अब करता है वो 23 घंटे पर डे। अब जो उसको किराया, उसको जो दाढ़ी मिलती है वो पर आवर के हिसाब से कितनी मिलती है, 20% इंक्रीज होगी वो। तो अगर उसको पहले 5 रुपये पर आवर मिलते थे, जो उससे पहले अगर 5 रुपये पर आवर मिलते थे, अब रुपये कितने मिलेंगे उसको, 6 रुपये पर आवर मिलेंगे। पहले वो 1 घंटे के 5 रुपये लेता था, तो अब कितने लेगा, 6 घंटे के, वो अब लेगा वो 1 घंटे के 6 रुपये, क्योंकि उसने अपना इंक्रीज कर लिया वो। एक चीज़ और यहाँ पे, 20 घंटे पर डे काम करके 5 रुपये पर घंटे में वो लेता था दाढ़ी। तो 1 घंटे की कीमत 5 रुपये है, तो 20 घंटे की कितनी होगी, तो 20 5 100। हाँ जी, ये तो ठीक कर दिया। तो सब कितने मिल रहे होंगे, 100 रुपये पर डे मिल रहे हैं। बिल्कुल डिटेल बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, फिर मैं दूसरा भी तरीका बताऊंगा। अगर 1 घंटे के उसे 6 रुपये मिल रहे हैं, तो 23 घंटे के कितने मिलेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 18 6 दूनी 12 13, 138 रुपये पर डे। तो उसकी पहले अर्निंग 100 रुपये पर डे थी, अब कितनी होगी, 138 रुपये पर डे होगी अर्निंग जो कमाई है उसकी। तो बताओ उसके कितना परसेंट बढ़ गई पहले से। तो आपको पता है 100 से 138 हो गया, 38% का इंक्रीज हुआ 100 पे। और 100 पे क्या चीज़ होती है, परसेंटेज होती है। तो पहले से कितनी इंक्रीज होगी, 38% इंक्रीज होगी। ये चीज़ें सिर्फ इतनी समझाने की थी कि पहले अगर उसको 20 घंटे काम करता था वो पर डे, अब कितना करने लगा, 23 घंटे पर डे काम करने लगा। पहले वो 5 रुपये में 1 घंटा काम करता था, अब 6 रुपये में 1 घंटा काम करता है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब 100 रुपये में एक दिन में काम करता है, और 138 रुपये पर डे काम करता है, तो 38% का उसका इंक्रीज हो गया। ये जो यूनिट से समझाया ना मैंने लिख के पर डे, ये सब डिटेल समझाने के लिए होता है। और ना हमको भी पता है, पहले वो 20 घंटे काम करता था एक दिन में, अब 23 घंटे काम करता होगा एक दिन में। पहले वो 1 घंटे के 5 रुपये कमाता था, तो अब कितने कमाता है, 6 कमाता है। तो बताओ 100 रुपये से कितने कमाता होगा, 138 रुपये कमाता होगा। तो कितने का इंक्रीज हो गया, 38 का इंक्रीज हुआ। 100 पे क्या कोई चीज़ होती है, परसेंटेज होती है, तो 38% आ जाएगा। तो ये चीज़ें सिर्फ समझाने के लिए होती है, वरना सबको पता है कि सक्सेसिव में क्या करते हैं इनको सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन 18, राहुल सैलरी 50% मोर देन रोहित। रोहित से राहुल की जो सैलरी है वो 50% ज़्यादा है, और राहुल सेव 2250 रुपये, वो 2250 रुपये सॉरी बचाता है, सेव करता है राहुल। और जो उसकी इनकम का, उसकी सैलरी का 8% है। तो देन व्हाट वाज रोहित सैलरी इन रुपीज। आसान सा क्वेश्चन है ये। बात किसकी हो रही है, रोहित की और राहुल की। एक तरफ राहुल है और एक तरफ क्या, रोहित है। अब ये कह रहा है कि राहुल की सैलरी 50% ज़्यादा है रोहित से, तो 50% की फ्रैक्शन 1/2 है। अगर रोहित की सैलरी 2 है, तो राहुल की सैलरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब राहुल से बचाता है 2250 रुपये, जो उसकी सैलरी का 8% है। तो राहुल की सैलरी कितनी है, 3 है। इसका जो 8% है ना, वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 2250 रुपये को कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल रहे हैं, 1% की क्यों निकालेंगे हम, यहाँ से 1 यूनिट की निकालेंगे। तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड इधर कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, वो सोल्व करके निकालनी पड़ेगी हमें। यहाँ से 1 यूनिट की निकालने के लिए अब इसको हम डिवाइड मार देते हैं।
तो 12 कम 12 10 बचेगा 105। 12 नम छोड़ो, इसको काटो भी मत, क्यों काट रहे हैं हम। अभी हम इसको एक तरीके से और करते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 2250 बटे 24 गुणा 100 यही। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ किसकी सैलरी पूछ रहा है, इसमें रोहित की सैलरी पूछ रहा है। तो रोहित की सैलरी तो 2 यूनिट है, दो यूनिट रिप्रेजेंट कर गया किसको 2250 गुणा 100 गुणा 2 बटे 24। 2 से इसको काट रहे होंगे 12 पे, ठीक है ना। अब 6 से इस पे 6 दूनी 12, जब इसको भी काट देंगे यहाँ पे तो 1 1 4 2 टू द 4 2 5 जा 10। पॉइंट में आके मानेगा क्या आंसर है, डाटा भी एग्जैक्ट ही आ रहा है। बटे में 6 गुणा में 100, इसका मतलब ये कटेगा इससे। अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 5 जाएगा इधर 52 हो जाएगा। 8 6 जा 48 48 4 बचेगा 45। 6 से 45 कटेगा क्या, 6 36 6 7 जा 42 42 आ जाएगा, 3 बच जाएगा 6 5 जा 30। हाँ यह एक्स का आंसर आएगा कितना 1875। ठीक है, इसका चौथा ऑप्शन है 18,750 है इसका, जो कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर चौथा 19 क्वेश्चन, सॉरी 19वां। आसान सा सवाल है, फिर भी करा देता हूँ। एक इनकम 40% ज़्यादा है बी से, तो बताओ बी की इनकम ए से कितनी कम है। ये तो आसान सा मैंने करा भी रखा है। 40% की फ्रैक्शन सबको पता है 2/5 होती है। अगर बी की 5 है तो इसकी कितनी होगी 7 होगी। तो पूछ रहा है इसे बी की कितनी कम है, तो 2 की कमी आई 7 पे, तो 100 पे कितना। तो इसका आंसर आएगा, फ्रैक्शन में दे रखा है ना, तो इसको सोल्व कर लेंगे। तो 1/7 की फ्रैक्शन हमें पता है 7 सही 2/7 होती है, तो ये हो जाएगी 14 सही 4/7%। गलती कर दी। 1/7 की जो फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है ना, वो होती है 14 सही 2/7। हाँ जी, तो 2/7 की कितनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 28 सही 4/7%। ये आसान सा सवाल था, मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 शायद मैंने कराया नहीं, मैं करा देता हूँ। x is 30% more than y and 25% less than z. If the value of y is रुपीज़ 300 रुपये, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रुपीज़ ऑफ z। ये कह रहा है कौन सा कि जो x अपॉन y दे रखा है ना, वो निकाल देते हैं। और 30% ज़्यादा है x y से, तो अगर y 10 होगा तो x कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और x 25% कम है z से, तो जो x बटे z है ना हमारे पास 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, तो x कितना होगा 3 होगा। अब हमसे जो रिलेशन पूछ रहा है व्हाट द वैल्यू ऑफ z, y की वैल्यू 300 रुपये दे रखी है इसने। अच्छा जी, तो बताओ z की वैल्यू क्या होगी। हमें तो x फालतू दिखाई दे रहा है ऐसे, तो एक काम करते हैं यहाँ पे कितनी आ जाएगी। अगर मैं एक ही निकाल लूँ यहाँ से x बराबर आएगा कितना 3z/4, और यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा 13y/10। x को आपस में कंपेयर कर देंगे तो कितना आएगा 3z/4 बराबर
13y/10 और हमें पता है 3z/4 बराबर 13/10। y की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है इसमें, 300 दे रखी है। अब इसको काट देते हैं, 3 से जाएगा 100 पे, 1 0 ये चली जाएगी। तो जो z की वैल्यू आ रही होगी ना वो कितनी आ रही होगी, 12,520। तो z की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 520 आएगी इसमें। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।